अगर ईश्वर की ओर से ही हो रहा है तो फिर हम ये कर्ता भाव की बात क्यों कर रहे हैं। कर्म तो करना है, हमें करना है, इसने करना है, उसने करना है। इतनी सारी बातें करने की फिर कोई आवश्यकता नहीं है। जब सब ईश्वर की ओर से ही हो रहा है तो हम भी अकर्ता होके बैठ जाएं। जो जो कार्य ईश्वर को शरीर से लेना होगा वो अपने आप ही ले लेगा। ठंड लगती है, हम रजाई ओढ़ लेते हैं, शॉल ओढ़ लेते हैं। गर्मी लगती है तो हटा देते हैं। सहज है क्रिया। ऐसे ही शरीर की भी सब क्रियाएं सहज हैं। इसमें भी करता हूँ नहीं करता हूँ सोचने जैसा कुछ है नहीं। अगर अर्जुन हठ करता है मैं युद्ध नहीं करूँगा तो भगवान उसको सीधा सीधा बता देते हैं कि तेरा क्षत्रिय धर्म तेरे से युद्ध कराएगा। उसको उलझने की आवश्यकता नहीं है। वो शांत है अंदर से और भगवान को जो कार्य कराना है वो करा ही लेगा। तो वो सोचे कर्म तो मुझे करना है, बाकी भगवान ने जो रचा होगा, या तो रचना पे विश्वास कर ले या फिर कर्म कर ले। अगर वो जानता है रचा हुआ है तो उसके चाहने ना चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कई बार होता है, कई चीज़ों को हम चाहते हैं लेकिन चाहने के बावजूद भी नहीं कर पाते हैं। और कई बार हम नहीं चाहते हैं लेकिन ईश्वर का हुक्म है तो अपने ही शरीर द्वारा होता ही है वो। फिर हम बोलते हैं मन तो बिल्कुल नहीं था मेरा, पर कर दिया मैंने। तुमने नहीं किया, ईश्वर ने तुम्हें अंदर से मोटिवेट करके करा लिया। तो फिर हम ये बात भी क्यों करते हैं, मैं करता हूँ मैं नहीं करता हूँ, करना तो है ही हमें। ये तो कर्ता भाव हुआ ना। ये सब अगर तुम जांच के देखेंगे तो तुम्हें पता चलेगा ये सब तुम्हारा सूक्ष्म कर्ता भाव है। और जब लग जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जून में फिरता। जब यह जाने मुझते कछु होए तब इसको सुख नाही कोय। अगर अपने आप को कर्ता जानेगा तो दुखी होगा ना, फिर रज़ा में राज़ी भी नहीं हो सकेगा। फिर जो बन आएगा उसको स्वीकार भी नहीं कर पाएगा। आज समझो आप कहते हो कर्म तो हमें करना ही है, पर अगर ईश्वर का हुक्म है और आपके शरीर द्वारा नहीं होना है तो आप फिर हट के कारण परेशान होंगे, क्योंकि आपने तो सोच लिया मुझे तो करना ही है। तो ये भी अगर छोड़ दिया जाए तो सुख रहता है। कर लो करा लो जो तेरी मर्जी। कराना होगा करा लेगा, नहीं कराना होगा नहीं कराएगा। शरीर का खेल जो बना हुआ है, अगर शरीर को भी एक हैंडल समझें, जैसे कठपुतली का नाच देखने जाते हैं। अब हम जानते हैं वहाँ पर कि नचाने वाला बैठा हुआ है और आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड में भरी हुई है। तो जैसे जैसे वो उंगलियां चलाता जाता है वैसे वैसे कठपुतली का नाच चलता जाता है। अब ध्यान से देखो अगर, तो शरीरों का भी हिसाब किताब यही है। जो जो जैसा हिसाब बना हुआ है ये कठपुतली भी नाचती रहती है, होता रहता है। बल्कि जब हम कर्ता भाव में आते हैं, हम किसी को सीख देने पे आते हैं। एक होता है अच्छे संस्कार देना,
एक होता है किसी को चालाकी, चतुराई, होशियारी सिखाना, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे चलना, ऐसे नहीं चलना। तो ये सब हम कर्म फालतू के बना रहे हैं। जो भी होना है वो होके रहेगा। होनी हो कर रहे, अनहोनी नहीं होए। ए मार्ग संसार में नानक थिर नहीं कोय। ये सब होनी के खेल हैं, होते रहते हैं। अब आप कई बार लड़की की शादी कराते हो, आप ये सोचते हो मेरी जिम्मेदारी छूटी, और आगे कई बार घर के हालात ऐसे होते हैं, बल्कि आपको लगता है इसकी शादी करा के हम फंस गए। सिचुएशंस ऐसी हैं, बार बार गाइड करना पड़ता है, बार बार मसले सुलझाने जाना पड़ता है। कभी लगता है हम बर्डन फ्री हो जाएंगे, कभी बच्चों के बच्चे पालने पड़ जाते हैं। उसका पति चला गया, उसको नौकरी करनी पड़ी, सास उसको है ही नहीं, बच्चा आप पाल रहे हो बैठ के, छूटे छुटाए दोबारा गंद में हाथ मारते हो। अब ये हुक्म का खेल है कि नहीं है? आपने तो ये सोचा कि बस मैंने करके ख़त्म कर दिया, अब मैं तो अपना फ्री हो गया, मैं तो छूट गया, मैं तो रिलैक्स हो गया। लेकिन और ही ज़्यादा बेचैनी बढ़ गई। लड़की घर में थी, शांति थी, अब सारा दिन डर लगा रहता है, बच्चा ठीक होवे, कोई परेशानी ना हो जाए, कुछ कर ना ले, सारा दिन भी हराम है, रात भी हराम है। परेशानी तो बढ़ गई हमारी। तो हम सोचते कुछ है और होता कुछ है। हम सोचते हैं जो हमने किया वो ठीक था, पर कभी कभी गलत हो जाता है। कभी लगता है मैंने बहुत सोच समझ के किया, फिर इसका ये परिणाम क्यों निकल आया? क्योंकि हुक्म था। अरे उस समय कोई मुझे रोक देता, हुक्म था तो रोका कैसे जाता? जिनके साथ कर्म के हिसाब हैं, जिनके साथ कर्मों की खेतियां हैं, अब वो तो सब भाई शरीर को अपने हिसाब किताब पूरे करने ही हैं। ज्ञान के निश्चय से हम अपने मन को प्रभाव रहित रख सकते हैं, ये बात पक्की है। और अकर्ता भाव का निश्चय, ये भी हमको रिलैक्सेशन दे सकता है। लेकिन अगर हम कर्ता बनते हैं, अगर हम भोक्ता बनते हैं, तो फिर हम बहुत परेशानी उठाते हैं। इसलिए बेहतर है ये भाषा भी ख़त्म करो अपने अंदर से। ये तो गुरु ने आपको समझाने के लिए बोला कि कर्म का त्याग नहीं है, कर्म तो आपको करना ही होगा, बाकी ईश्वर का हुक्म है। लेकिन हम एक सेंटेंस पकड़ के बैठ जाते हैं, करना तो है, करना तो है, मुझे ही करना है। फिर ये देह भावना नहीं हो गई, देह अध्यास हो गया ना। हम ये सोचने लगे तो ये देह बुद्धि हो गई। अहम बुद्धि आने से कर्ता भाव भी आने लगा, और कर्ता भाव जब आ गया तो भोक्ता भाव कैसे नहीं आएगा? तो जब जानता है मैं करता हूँ, फिर फल का भोक्ता भी है। ये भी नहीं हो सकता फल की इंतज़ार ना करे, फल की इच्छा ना रखे, इच्छा भी रखेगा तो अपने ही लिए जैसे हमने दुख खड़ा कर दिया ज्ञान सुनने के बाद भी, क्योंकि हम गुरु को कैच नहीं कर पाए जहाँ से गुरु ने बात करी। गुरु ने बात कहाँ से करी? उन्होंने तो ये बोला ज्ञान सुन के कर्म का त्याग मत करना। त्याग ग्रहण ये हमारे सत्संग में है ही नहीं। पूर्ण में परिचिनता भागे, ना कुछ ग्रहण ना कुछ त्यागे। ग्रहण और त्याग मेरा धर्म नहीं है। और शरीर से भी जो होना है वो होगा। हठी होके मत बैठ जाओ, मैं ये नहीं करूँगा। हठी होके मत बैठो, गुरु ने ये मना किया था। पर हम क्या उठा लेते हैं? करना है, फिर उसमें हम उठा लेते हैं फर्ज, ड्यूटीज़, या मोह के अधीन
जो भी कर्म, फिर हम वो सब चीज़ें उठा लेते हैं वहाँ से, और फिर हम कहते हैं हम ज्ञान के अकॉर्डिंग हैं। ज्ञान के अकॉर्डिंग कहाँ हुआ? ज्ञान तो सबसे पहले कह रहा है ना हम करता। शरीर से जब भी होता हुआ भी दिखे, उस समय भी अंदर निश्चय बना रहे ना हम करता। बात तो ये है समझने वाली। उसी समय ज्ञानी के शरीर से क्रिया हो भी रही है और तुम उससे बोलोगे आप कर रहे हो, बोलेगा नो। अब आप बोलोगे अरे क्या ये कर नहीं रहे हैं? मैं नहीं कर रहा हूं, शरीर द्वारा हो रहा है। जिसको बोला गुण, गुणों में बरत रहे हैं, इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरत रही हैं। तो अब जो हुक्म के वश है, अब अर्जुन के सामने जो लड़ाई आई वो कैसी लड़ाई थी? जो हुक्म से आई थी, बिना मांगे आई थी। वो कर्ता हो के दुखी हो रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कह रहे हैं तेरा क्षत्रिय धर्म कराएगा। इसका मतलब जो हुक्म बना हुआ है ये शरीर उससे प्रेरित होके करेगा। हुक्म जो आवे बन के संतो, हर वेले ला लेना है। जीवन दा रथ इन्ने चलाना, असां तक केवल बहना है। तो हम आराम से बैठ जाएं। अब अर्जुन बैठा आराम से, भगवान उसको बोलते हैं इसको मार, इधर तीर चला। वो उनके हुक्म से तीर चलाता गया। अब क्या हम बोलेंगे अर्जुन करता है? अर्जुन ने हुक्म की पैरवी की। जो हुक्म आया, जो आज्ञा हुई, उसने उस आज्ञा का पालन कर दिया। इसीलिए लास्ट में वो बोलता है कि मरा तो केवल एक अर्जुन। उसको कहा जा रहा है तूने इतनों को मार डाला, वो कहता है नो, मैंने नहीं मारा, मरा तो केवल एक अर्जुन। किस पे मरा? भगवान के हुक्म पे मरा। अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना अहंकार सब उसने भगवान के हुक्म पे मिटा दिया, तो उसको कोई दोष नहीं आया ना। अब यहाँ समझो अगर बात को कि अर्जुन तुझे युद्ध तो करना है। युद्ध तो करना है का क्या मतलब है? कर्ताओं के नहीं, हुक्म के वश, कि शरीर हुक्म के वश कार्य करेगा। बाकी हार जीत विधि का विधान बना दो, समझ लो जो हुक्म है। ये बात हुई ना। अब हम अगर ये मान बैठते हैं कर्म तो मुझे करना ही है, ज्यों कर्ता भाव की बात आई, आप फल की इच्छा वाले हो गए, आप समभाव में रह ही नहीं सकते। अब आप शांत रह ही नहीं सकते। अब आपके अंदर उलझन है, अब आपके अंदर द्वंद्व है, अब आपका मन कुछ कुछ सोच रहा है, अब आपको कुछ अच्छा लग रहा है, अब आपको कुछ बुरा लग रहा है, अब आपके ख्यालों की खेचल चल रही है सारी। ये सब खेचल ख्यालों की आपके अपने भीतर की उत्पत्ति है ना, कर्ता भाव की उत्पत्ति है ना, वरना तो कोई बात ही नहीं है। गुरु ने तो सिर्फ इशारा दिया था, ना ग्रस्त छोड़ना है ना कर्म छोड़ना है, भाई वो सब होता रहेगा। लेकिन हम उसी सेंटेंस को जकड़ लेते हैं, फिर हम अंदर से अकर्ता होने के बजाय कर्ता बन जाते हैं। मुझे ही करना है, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, ये तो करना ही होता है। अब चाहे मोह के अधीन करो, चाहे इच्छा के अधीन करो, चाहे लालच के अधीन करो, पर आपको तो ख्याल आ गया करना ही होता है, तो आप फंस गए। बल्कि ज़्यादा वो तो एक सेंटेंस था बताने के लिए। जैसे अब बोला भाई हमारे सत्संग में त्याग नहीं है, अब ये भी तो नहीं कहा ग्रहण करो। अब जबरदस्ती हर चीज़ का ग्रहण करते जाओ और आप बोलो नहीं हमारे सत्संग में तो त्याग ही नहीं है।
गुरु ने कहा कोई त्यागी नहीं है, ग्रहण भी तो नहीं है, वैराग वृत्ति भी तो बताई है, अपने आप को छुड़ाने को भी तो कहा है, पकड़ना नहीं छोड़ना नहीं, दोनों बातें बोली। अब आप बोलते हो छोड़ना नहीं, तो इसका फिर दूसरा अर्थ क्या निकाल लेते हो? पकड़ना। जब आप ये पकड़ते हो कि गुरु ने कहा छोड़ना नहीं, तो मतलब क्या? आपने एक मीनिंग निकाल लिया कि फिर हमें पकड़ के चलना है। अब ये पकड़ फिर अज्ञान हो जाएगी, पकड़ फिर मूढ़ता हो जाएगी। अगर पकड़ की बात करोगे फिर दुखी होगे, फिर सुखी होगे, लेकिन बात वो है ही नहीं। बात केवल इतनी सी है कि आप शरीर का धर्म अपने में मत मानो। बात सिर्फ इतनी सी है, देह का धर्म देह को दे दो और आप अंदर से अकर्ता हो जाओ। देह का धर्म देह को दे के आप खाली हो जाओ। बात ये है समझने वाली। जब हम शरीर का धर्म स्वयं में मानने लगते हैं तो ये जितने भी भाव हैं ये भी हमारे अंदर उठने लगते हैं। आपको देह के धर्म से इनकार करना है, और ये देह का धर्म है, कर्तापन भोक्तापन, ये शरीर का धर्म है। तो ना अपने को कर्ता मानो, ना अपने को भोक्ता मानो। शरीर द्वारा जो हो रहा है उसके साक्षी हो जाओ और खुद रहो अंदर अकर्ता भाव के निश्चय में। आई एम सीयर नॉट डूअर। अब सुबह सूर्य उदय नहीं हुआ था तब तक तो भाई बड़ी खेचल थी, सब सो रहे थे, कोई काम नहीं हो पा रहा था। सूर्य उदय हुआ, सारी सृष्टि चल पड़ी, लेकिन फिर भी सूर्य ने क्या किया? उसने फिर भी कुछ नहीं किया। हजारों लाखों करोड़ों काम शुरू हो गए, एक एक व्यक्ति उठ गया, पशु पक्षी उठ गए, कोई कमाने निकल गए, कोई भोजन की तलाश में निकल गए, पता नहीं क्या क्या हुआ। पर उसके बावजूद भी अगर देखा जाए, सूर्य कहता है मैंने तो कुछ नहीं किया, उसकी तो प्रेजेंस मात्र थी। अभी ये बत्ती जल रही है, हम लोग बैठ के सिमरन करें या कहीं पर कोई कमरे में बत्ती जला के बैठ के ताश खेले, तो लाइट का पाप है या पुण्य है? ना उसका पाप है ना उसका पुण्य है, क्योंकि उसका कोई कर्म ही नहीं। आप कहोगे इस प्रकाश का दोष है, कोई ताश खेल रहा है, या आप ये कहोगे कि इस प्रकाश का पुण्य है, कोई सत्संग कर रहा है। नहीं, उसका सिर्फ आधार है, साकाश आधार है। प्रकाश के आधार से कोई कुछ भी कर्म कर रहा है, ये उसका अपना लेखा जोखा। किसान के पास खेत है, गेहूं की खेती करे, उसकी मर्जी। कोई नशीले पदार्थ की खेती कर दे, उसकी मर्जी। जहर की खेती कर दे, उसकी मर्जी। अब भूमि का भी दोष नहीं, जल का भी दोष नहीं, सूर्य का भी दोष नहीं। जिसने बीज डाले दोष उसका, फसल उसकी। फसल भी जो उगेगी ना धरती रखेगी, ना जल लेके जाएगा, ना सूर्य लेके जाएगा। फसल भी उसकी जिसने बीज डाला था। दोषी भी वही जिसने बीज डाला था। अब जिसका जो जो हिसाब किताब आता है सामने, क्यों आता है? अहम कर्ता। जब हम कर्ता बन के कर्म करते हैं,
ग्रंथ साहब में बोला, पापी पुण्य आखण नाय, कर कर करना लिख ले जाए, आपे बीज आपे खाए, नानक हुक्मे रया समाए। कितनी सरल कर दी बात। पापी पुण्य आखण नाय, कहने की बात ही नहीं है कि हम किसको पापी बोलें किसको पुण्य बोलें, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। कर कर करना लिख ले जाए। अब जो कर्म कोई कर रहा है वो अपनी नियत का साक्षी है। कर कर करना लिख ले जाए। आप बोलोगे हमने तो कोई नोटबुक नहीं बनाई हुई, हम कहाँ लिख के ले जा रहे हैं? आपको अंदर अपनी नियत का पता है। आप कौन सा कर्म किस भावना से कर रहे हो। किसको अपने कर्म का नहीं पता होता? सबको पता होता है। कर कर करना लिख ले जाए, आपे बीज आपे खाए। बीजता भी आप है, खाता भी आप है। क्योंकि बाहर से देखना कभी कभी ज्ञान की भी पोजिंग चलती है, लेकिन उसके बावजूद भी अंदर वाला बेचारा सचियारा, उसको सब कुछ पता है। अंदर वाला सब कुछ जानता है। बाहर से कभी कभी हम मुकरने की कोशिश करते हैं, अपने इंटेंशंस को बड़ा क्लियर बताने की कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी अंदर वाले को अपनी नियत पता होती है। तो जो खाता है ना, वो उस बीज का खाता है जो लोगों की दृष्टि में आया, जो उसने लोगों को समझाया, जो उसने दूसरों को छलने वलने की कोशिश की, वो बीज नहीं। वो जो उसकी नियत है ना, वो बीज है। आपे बीज जिस नियत से किया, आपे खाए, फल उसका निकलेगा। ये नहीं होगा कि हम बोले कि हमने तो मना कर दिया ना, हमारे मना करने से थोड़ी ही कुछ हो जाएगा। बीज जहाँ से डला, फल आपको वहाँ से खाना पड़ेगा। आज खाओ, अगले जन्म में खाओ, हो सकता है अंत समय भी खाओ, पर खाना पड़ेगा वो। क्योंकि जिस भावना से कर्म किया, उस भावना का फल तो भाई निकलेगा। सारा उस भावना का फल निकलेगा। ज्ञान से कभी कभी हम चालाकी से सफाई पेश कर सकते हैं। कभी कभी हम कर्म करके भी कह सकते हैं नहीं नहीं मैं तो अकर्ता हूँ, हो गया। ये सिर्फ आपने कहा, आपको अंदर तो पता है आपने किस इंटेंशन से किया। तो आपके उस बीज का फल निकलेगा। आपे बीज आपे खाए, नानक हुक्मे रया समाए। ज्ञानी हुक्म में वो किसी के पाप पुण्य को भी नहीं जांचता है। वो जानता है हर एक को समय पर ये प्रकृति अपने आप सही और गलत समझाने वाली है। तो हमको वो भी उलझने की ज़रूरत नहीं है। इसका कर्म सही है, उसका कर्म सही है, ये सही कर्म कर रहा है, ये गलत कर्म कर रहा है। हम इतना बीज भी ना डालें। हमें क्या करना? हर एक अपनी नियत को जानता है और उसका फल उसके सामने आने ही वाला है। तो अपने लिए सावधान हो जाओ, किसी की कापी जांचने मत निकलो, निश्चय में रहो, सुखी रहोगे। जहाँ अपने निश्चय से हटोगे वहाँ आपके लिए परेशानी खड़ी होगी। आज कोई नेगेटिव बात सामने आई, कई बार लोग आते हैं, किसी का केस हो गया, किसी का डाइवोर्स हो गया, वो ऐसे वो ऐसे वो, हम बोलते नहीं बोलो किसी को, पहले ही पता नहीं कौन से कर्म का फल सामने आया, अब तुम फिर दोष दे रहे हो। कोई पूछे भी तो बोलो भाई नहीं हो पाई सेटिंग, कोई बात नहीं, कुछ दोष इधर भी होगा कुछ उधर भी होगा। लेकिन हम लोग खड़े हो जाते हैं दूसरों की बुराइयों के झंडे गाड़ने। अब पहले ही पता नहीं कौन से कर्मों के फल सामने आ रहे हैं, अब हम फिर नए कर्मों के बीज डाल रहे हैं।
हम दूसरे को गलत कह के और अगले को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच तो ये है, ताली दो हाथ से बजती है। हो सकता है भाई कोई भूल इधर से भी हुई हो, ज़रूरी तो नहीं अगले गलत हो। अगर वो लोग ब्याह के ले गए तो उनको भी तो चाव होगा, पर कहीं अपसेटिंग में हम उनको अंडरस्टैंड नहीं किए होंगे, कहीं वो अंडरस्टैंड नहीं किए होंगे, कुछ तो झोल झाल बीच में रहा होगा। नहीं तो कर्मों की गतियां तो हैं ही हैं, इनकार नहीं कर सकते। तो सीधी बात है, किसी के लिए फालतू बोलने की आवश्यकता ही नहीं। इट्स ओके, सब ठीक है, सब गोविंद है, सब गोविंद का हुक्म है, बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। अभी आजकल जो रामायण में घटा वो घटे कहीं, क्या लड़की के मायके वाले चुप रहेंगे? लेकिन सीता के मायके वाले तो कहीं आए ही नहीं बीच में। वो चीजें हम लोग नहीं नोटिस करते ना। ये तो हम जानते हैं, जनक उसके पिता थे, जनक की गद्दी चली आई। अगर गद्दी जनक की चली आई तो ज्ञान वाली गद्दी भी चली आई उनकी। भगवान राम को देख के जनक जी को इतना आकर्षण हुआ, बोला साकार ब्रह्म का दर्शन हुआ, मुझे ज्ञान था। लेकिन ज्ञान सिर्फ इतना ही नहीं था। आज बेटी के घर में जो हो रहा है, दामाद को राज तिलक होते वनवास मिल गया, बेटी साथ चली गई, कहीं उन लोगों का इंटरफेरेंस दिखा हम लोगों को? रामायण घर में पड़ी है, लेकिन कर्म तो हम गीता से प्रेरित होके करते हैं। गीता भी नहीं, महाभारत से। गीता तो फिर भी सही समझ देती है, कर्म हम महाभारत से प्रेरित होके करते हैं। पर अगर हम सीधी सीधी बातें समझें तो क्या बताया, एलिगेशन मत लगाओ किसी पे, गलत मत बोलो किसी को। हो गया हो गया, ठीक है, इधर भी ठीक है, उधर भी ठीक है। अब सामने वाले को सुनोगे, वो तुम्हारे बहुत सारे दोष निकाल देगा। तुम्हें सुने, तुम उनके दोष निकाल दोगे। किसी का दोष नहीं, ना तो देर है ना अंधेर है, कर्मों का सब ये फेर है। कितना हम लोगों को छोटेपन से ऐसे ऐसे भजन सुनने को मिले। क्या बोलते थे? ना तो देर है ना अंधेर है, कर्मों का सब ये फेर है। अब जब कर्मों का फेर है तो ठीक है ना, फिर हमें बार बार उछालने की क्या ज़रूरत है बातों को? क्या ज़रूरत है चीज़ों को उछालने की? ठीक है, कर्मों की गति है, जैसी कर्म गति थी वैसा हो गया। पण अभी भी जैसी कर्मों की गति होगी वैसा होएगा। अभी भी आप रोक थोड़ी पाओगे। जो खेल जैसा बनना है वैसा ही बनेगा। क्या क्या हुआ है याद नहीं है, लेकिन अब जब सामने आ रहा है, आपे बीज आपे खाए, खाना औखा हो जाता है। देखते हो कभी कभी अपना बनाया खाना मुश्किल हो जाता है। खाना नया नया खाना बनाना सीखा होवे, कोई डिश बना बैठो जो ढंग से बनानी ना आती होवे, अब अपना बनाया ही खाना मुश्किल। और घर के लोग तो वैसे ही छोड़ देते हैं, भाई हमसे नहीं खाया जा रहा, हमें कुछ और दे दो। अब अंदर वाला बोलता है इतना घी डला, इतनी मेहनत लगी, मैं ही खाऊं, अपना बनाया भी नहीं जा रहा अंदर। किसी को केक नहीं बनाना आता, बना तो बैठते हैं, खाया खुद से ही नहीं जाता। और तभी घर के बाकी लोग, आपने खाया, आप खा सकते हो इसको, फिर पता चलता है। तो अपना बीजा कभी कभी खाना मुश्किल, आपे बीजा उसको ही खाना कठिन, बड़ा मुश्किल, नहीं खाया जा रहा भाई, फंस गए। तो अभी ये तो बाहर की चीज थी, फेंकी भी जा सकती है, लेकिन कर्म गति ऐसी गहन, अब ये तो गले पड़ के रहती है। इसका तो कोई डस्टबिन भी नहीं बना, वहाँ फेंक दें, चलो ठीक है, मुझे पसंद नहीं है। अब ये ईश्वर का हुक्म है, भाई जो तुमने बीजा है वो तुम्हें खाना होगा। यू कांट डिनाई
डिनाई नहीं कर पाओगे यहाँ पे। फिर छूटने का उपाय क्या? छूटने का उपाय अकर्ता भाव, क्योंकि अकर्ता भाव पक्का होता है, अभोक्ता भाव भी आता है। अब हम सोचें ना, कर्ता भाव तो रहे, पर फिर भोगने के समय में अभोक्ता बन जाऊं, नहीं आता निश्चय, नहीं होता अनुभव। अकर्ता भाव का निश्चय होगा तो अभोक्ता भाव भी रियलाइजेशन में आएगा। तो बेस्ट है कर्ता भाव से इनकार करो। ना हम कर्ता, अष्टावक्र गीता में बोलता है, ये जो कर्ता भाव का काला सर्प सबको डंक लगा के बैठा है, वो गुरुजी छूटने का उपाय बोला, जब किसी को सांप काटे तो अमृत पिलाते हैं, तो ना हम कर्ता, ये अमृत है। जब ईश्वर से होता हुआ देखो, ये अमृत है। इसीलिए कहा जाता है शुरू में जब अकर्ता भाव का अभ्यास नहीं है, कर्ता भाव हावी है, तो भले तुम इतना ही कहो, मैं नहीं करता, राम मैं करता, ईश्वर पे डालो। एक ब्रह्मज्ञानी थे, वो रोज सबको जपवाया करते थे, मैं नहीं करता, राम मैं करता, मैं नहीं खाता, राम मैं खाता, मैं नहीं चलता, राम मैं चलता, मैं नहीं सोता, राम मैं सोता। किसी ने बोला, आप सारा समय ऐसा भजन गवाते हैं एक तरह से। बोला, तुम अपना कर्ता भाव छोड़ने के लिए भगवान को कर्ता बना दो, वो तो महाकर्ता है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। पर तुम तो किसी तरह अपनी जिंद छुड़ाओ, तुम तो किसी तरह भगवान को अर्पण करके अपने आप को खाली करो, और बड़ा सुकून मिलता है जब आप अपने अंदर ये निश्चय करते हो, अनुभव करते हो, मैं नहीं कर रहा, ईश्वर से होता हुआ देख रहा हूँ, मैं नहीं चल रहा, ईश्वर को शरीर को चलाते हुए देख रहा हूँ। आपको अंदर रिलैक्स फील होगा। नहीं तो बड़ा अंदर वाला दुखी सारा दिन, मैं करता, मैं भरता, मैं मरता, मुझे ही करना पड़ता है, कोई मुझे समझता नहीं है, सब तो आराम करते हैं, मेरी ज़िंदगी ख्वार हुई है। कितनी बकवास अंदर वाला सारा दिन करता है। किस वजह से? क्योंकि ईश्वर से होता हुआ ही नहीं देखता। देखे ना ईश्वर से होता हुआ, शांत हो जाए, समाधि में आ जाए। काम इतना नहीं है, शोर ज़्यादा है, सब अपने अपने पार्ट प्ले कर रहे हैं, हो रहे हैं, लेकिन कर्ता भाव की वजह से बार बार अंदर वाला विक्षिप्तता में आता है। कर्ता भाव की वजह से बार बार अंदर वाला दुखी होता है, मुझे करना पड़ता है, मुझे मरना पड़ता है, मैं ऐसा करता हूँ। अब 5 बजे सुबह उठ के अगर आपको थोड़ी शरीर से सेवा देनी पड़ती है, उसमें आपको विक्षेपता आती है। पर अगर सुबह 5 बजे उठ के आप वॉक करने जाओ, रनिंग करने जाओ, एथलीट बनना हो आपको, तब तो गुस्सा नहीं आएगा। सुबह उठ के भोजन बनाओ, बड़ा गुस्सा आता है। पर अगर आपकी माँ को जाना हो 6 बजे की ट्रेन में, मम्मी 5:30 स्टेशन मैं पहुँचने वाली हूँ खाना लेके, उस दिन तो 4 बजे उठ के भी विक्षेपता नहीं आएगी। भाग भाग के, मुस्कुरा के, घर वालों से भी प्यार प्यार से, आपके लिए चाय बना दूँ, चाय पी के चलोगे? नहीं, ड्राइव करना है ना फिर आपने, उस दिन तो कुछ नहीं होगा। तो मतलब क्या हुआ? हमारे अंदर के विषम भाव जब कर्ता भाव में मिल गए, इन्होंने और गड़बड़ फैला दी, और मुसीबत खड़ी हो गई। किसके लिए कर रहा हूँ? राम के लिए कर रहा हूँ तो परेशानी नहीं, दूसरों के लिए कर रहा हूँ परेशानी। कभी नोटिस किया हो, आपके घर में कड़ा प्रसाद बनाओ, कुछ है घर में ओकेजन, समझो गुरु को बुलाओ, खाना करो, आपके घर वाले बोलते आज ही बना है जी इतना स्वाद खाना। आपको लगता है टॉन्ट कर रहे हैं, टॉन्ट नहीं कर रहे, सही बोल रहे हैं, क्योंकि आज आपने भगवत भाव से बनाया, रस अलग है। रोज आप काम समझ के करते हो, गुस्से में करते हो, आज आपने प्यार से किया है, सेवा समझ के किया है, भजन गाते हुए किया है, तो आज रस अलग है। सही कह रहे हैं वो,
तो गुस्सा आ जाता है, क्यों रोज अच्छा खाना नहीं खाते क्या ये लोग? खाते हैं, लेकिन जिस भाव से आज बनाया है ना, हलवा तो सर्दियों में अक्सर बनता है घर में, कुछ नहीं है चलो थोड़ा थोड़ा हलवा ही बना के खा लो, लेकिन जिस दिन प्रसाद बनाते हो बात अलग नहीं होती। आप खुद देख लो, रस किससे है? भाव से रस है। कुरस किससे है? वो भी भाव से है। एक चीज भाव से अच्छी बनती है, एक चीज भाव से बिगड़ती है। अच्छा, एक चीज को खाली खाओ, अच्छे भाव से खाओ, प्रसाद खाओ, और एक गुस्से में खाओ। क्रोधी आदमी को कितनी अच्छी चीज दे दो, उसको स्वाद लगेगी नहीं, खा के पटकेगा बर्तन। क्या स्वाद बनाया है? बेकार। जबान तो उसकी अपनी कड़वी हो रही है क्रोध से। भाव का फर्क है। अब प्यार वाली आंखों से ताजमहल देखो, मॉन्यूमेंट ऑफ लव, है ना, और वहीं बीवी से लड़ाई हो जाए, लगेगा कोई बम गोला मिले इसी को उड़ा दूं मैं यहाँ पे। काहे का प्यार? फालतू बातें करता है शाहजहां, बड़ा प्यार दिखा गया दुनिया को, यहाँ गुजारे करे आके, गुस्सा आएगा। रामायण नहीं चल रही थी, अशोक वाटिका का सीन आया, सफ़ेद फूल खिले हुए हैं, सीता जी बैठी हैं, कहते हैं जब रामायण पढ़ी जाती है हनुमान जी सुनने आते हैं। हनुमान जी प्रकट हो गए, जो रामायण पढ़ रहा था बोला तू गलत पढ़ रहा है। क्या गलत पढ़ा हनुमान जी? वहाँ लाल रंग के फूल थे अशोक वाटिका में, वो इसमें सफ़ेद लिखा है। बोला ये लिखने वाला गया था, मैं गया था? गया तो मैं था, लाल फूल थे। ऐसा तो झगड़ा बढ़ गया, राम जी को आना पड़ा। राम जी बताओ, अब ये इसमें लिखा है फूल सफ़ेद, हनुमान जी अड़े बैठे हैं, आगे रामायण नहीं पढ़ने दे रहे, कह रहे फूल लाल। भगवान हंस पड़े, बोला हनुमान जी फूल तो सफ़ेद थे अशोक वाटिका में, आपकी आंखें क्रोध से लाल थी, आपको फूल लाल दिखे। तो वो अपनी जगह ठीक पढ़ रहा है, उसको पढ़ने दो। आपको जो दिखा सो भी ठीक, क्रोध से आंखें लाल थी। तो जब भाव मन में खराब होता है तो इंद्रिय हमारी, जो इंद्रिय भी जिस विषय में मर्जी वर्ते, उसमें दोष पैदा होता ही होता है, दिखता ही दिखता है। आज आप समझो बैठे किसी के पास, उसने अपनी बहू की बुराइयां कर दी आपके दिमाग में, बड़ी एटीट्यूड वाली है, बड़ा ऐसे कपड़े पहन के ऐसे इतराती है, संभाल के उठती है, चलती है, बातें डाल दी दिमाग में। अब अगली आई, वो नॉर्मली आई, चाय लेके आई, सर्व करी उसने, सब कुछ नॉर्मल नेचुरल था, लेकिन आपको उसकी बहू की चालाकी चतुराई सब दिख जाएगी, क्योंकि आपकी आंख का चश्मा बदल दिया गया, आपको दिख जाएगा। क्रोध में आके माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, बच्चा मर गया। बाद में डॉक्टर्स ने जब सब देखा, टेस्टिंग वेस्टिंग हुई, पता चला क्रोध में मनुष्य के अंदर एक प्रकार का जहर उत्पन्न होता है। वो जहर दूध में मिक्स हुआ, बच्चे के अंदर गया, बच्चे का मौत हो गया। अब भावों का प्रभाव हुआ। वो सच नहीं है जो हमको इन आंखों से दिख रहा है, हम क्योंकि अपने भाव का चश्मा लगा के आंख वैसी बना देते हैं, गड़बड़ ये हो जाती है। अगर हमारे भाव निर्मल रहें, कर्म में दोष नहीं है, भावों में दोष हो जाता है। जब भाव निर्मल होता है किसी भी चीज का, भाव निर्मल है तो अंदर किसी प्रकार का भी दोष नहीं आता है। भाव निर्मल है, अहंकार नहीं है, भाव निर्मल है, फल की इच्छा नहीं है, भाव निर्मल है, विक्षेपता नहीं है, तो कर्म भी सुंदर हो जाता है। एक नर्स गई हॉस्पिटल में, अब वो पूरा दिन काम करके आई, 8 घंटा 9 घंटा ड्यूटी दे के आई। जब ड्यूटी दे के घर पहुंची, अब उसको अपना घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, शादी ब्याह में भी जाना है, सास ससुर को भी देखना है, प्रॉब्लम नहीं है।
पर जब हमारे घर का कोई बीमार है और हम हॉस्पिटल पहुंच गए, रुकना पड़ा, हमने कुछ किया भी नहीं, नर्स तो सारा दिन भाग दौड़ में थी, हमने तो कुछ किया भी नहीं, उसके बावजूद भी हम मुंह लटका के और थक के आते हैं, क्योंकि हम सारा दिन बैठ के वहाँ कुत्ते बिल्ले मार रहे थे। मर तो नहीं जाएगा, खर्चा कितना आ जाएगा, कौन कौन पता करने आया, कौन फ्रूट ले आया, कौन सस्ते वाला, कौन महंगे वाला। हमारे पास दिमागी खेचल इतनी ज़्यादा होती है, हम खाली बैठे, रोटी भी कहीं से आई बन के, खा पी के आराम ही कर रहे थे। पेशेंट को क्या देखना होता है, कुछ भी नहीं, बैठना होता है, पर हम तो भी थक गए। नर्स ने 100 पेशेंट्स की सेवा की तो भी नहीं थकी। समझ जाओ बात को। भावों का सारा खेल, यहाँ सारा खेल भावना का है। जाकी रही मन भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और प्रभु की सृष्टि भी देखी तिन तैसी। भावनाएं अपनी अपनी, अड़ जाओ तो अड़ जाओ। तुलसीदास जी अड़ गए, तुलसी मस्तक तब निवे जब धनुष बाण ले हाथ। लो भाई, कृष्ण को धनुष उठाना पड़ा, भगत अड़ गया आज मेरा। तो भावना तब बोला जाकी रही मन भावना जैसी। अब सृष्टि में भी तो भावना काम कर रही है। जैसी जैसी जिसकी भावना है इस सृष्टि में, उसको वैसा वैसा दर्शन हो रहा है। बात खत्म। चाहो तो भगवान को शैतान देख लो, चाहो तो शैतान को भगवान देख लो, तुम्हारी मर्जी है। अब कोई होवे राम का सर्वत्र दर्शन करने वाला, उसके लिए राम के सिवाय कोई नहीं है। पर किसी की अपनी वृत्ति तामसी होवे तो वो तो राम में भी राम नहीं देख पाए। हैरानी की बात है, रावण के सामने राम है, राम में भी राम का दर्शन नहीं कर पाया, क्योंकि वो तो देह देखता है, नाम रूप देखता है, शरीर देखता है, तो वो नहीं देख पाया कि भगवान है। अब अपनी मर्जी है, हम क्या देख रहे हैं, हमारी मर्जी है। विष निकालें या अमृत निकालें, डूब के थाप नहीं लगा ले, हमारी मर्जी है सारी। हम विष निकालते हैं, अमृत निकालते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। भगवान को भगवान देखें या शैतान को भगवान देखें, या शैतान को ही भगवान बना लें, भगवान को भगवान देखें ही ना। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा स्वार्थ, तुम्हारी सुख बुद्धि, तुम्हारी मानसिक वृत्ति, तुम्हारी अगले से मेल जोल, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड हो जाएगा। वहीं बैल है शिव परिवार में, उसको तिलक लगाते हैं, जल चढ़ाते हैं, सारा कुछ करते हैं। और फिर जब वही किसान मंदिर से आया घर में, बैल को जोतने लगा खेत में, अब देख कोड़े पे कोड़ा। अभी तो पूज रहा था बैल को, अब कोड़े मार रहा है। ये है भावों का खेल सारा। तो अपनी भावना को सही करो, अंदर से अकर्ता भाव का निश्चय करो, इसी में कल्याण है। ठीक है।